स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रोथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसको। और मैम ये चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? तो बच्चों ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मतलब इसमें आपको सारा कुछ पढ़ना है कि हाउ द चेंज अगर चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप जानते हैं कि आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शिवांगी झा और हम आज पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज का पार्ट 1। ठीक है, तो बच्चों आई होप सबने ज्वाइन कर ली होगी क्लास। चलिए 1-2 मिनट रुक जाते हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइव क्लास में आ जाए। उससे पहले हम लोग इसके 2-3 चैप्टर्स आई थिंक कवर कर चुके हैं 7th क्लास के, वो आप जाके पढ़िए। इससे पहले हम लोगों ने एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट कवर किया था एंड उसके पहले आपको पता ही है फाइबर टू फैब्रिक हमारा चल रहा था। तो बच्चों मेक श्योर कि आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से तैयार हो, उसके आपने थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो बनाए हो और अपने एग्जाम्स में अच्छे से परफॉर्म किया हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो देखते हैं। हमारी लैंग्वेज बाइलिंगुअल होने वाली है, वैसे भी आपको समझ में आ जाती होंगी चीज़ें कि थोड़ा बहुत इंग्लिश भी, क्योंकि हमारे साथ इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे जुड़ते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी। अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों चलो देखते हैं क्या है ये। बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे हम लोग। तो every day a lot of changes occur during around us all the time. When we keep some ice cubes in container in the open, then ice cubes changes into water. When we add sugar in the milk, milk becomes sweet in taste. मतलब क्या हुआ बच्चों, आपने देखा होगा ना कि आपके आसपास में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। किस तरीके के चेंजेस होते रहते हैं वो? तो बच्चों जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप फ्रिज से क्या निकाल के लाओ, आइस क्यूब्स निकाल के उसको आपने रख दिया सिंपल, तो आप क्या देखते हैं? What will you observe? थोड़े टाइम बाद वो आइस क्यूब मेल्ट हो जाते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं? वो चेंज हो जाते हैं वाटर में। इसी के अलावा आपने देखा होगा कि मैम और क्या चेंजेस होते हैं? अगर आपने मिल्क में शुगर ऐड करी तो वो शुगर ऐड करने के बाद वो मिल्क मीठा हो गया। इसी के अलावा अगर आपने पानी में सिंपल पानी में क्या डाला, सॉल्ट डाल दिया, तो उसको टेस्ट करा तो वो मैम नमकीन हो गया। इस मतलब बहुत सारे चेंजेस जो है हमें अपने आसपास देखने को मिलते रहते हैं। तो इन्हीं को आप क्या कहते हैं? चेंजेस कहते हैं। यानी हमारे आसपास हर दिन बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं कि अगर हम बर्फ के कुछ टुकड़ों को क्या करते हैं, रख देते हैं सिंपली कंटेनर में, तो वो मेल्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक इमेज लगाई हुई है, आप देख सकते हैं कि ग्लास ऑफ वाटर था, इसमें बर्फ डाली, थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो गया, पूरा पानी बन गया। चलो देखते हैं मैम क्या आप समझाना क्या चाह रही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अब बारी आती है किसकी? फिजिकल चेंज की। तो फिजिकल चेंज क्या है? चेंज तो आपको समझ में आया कि मैम कुछ ना कुछ चेंज में कुछ ना कुछ बदलाव होगा तो उसको हम चेंज कहेंगे। फिजिकल चेंज क्या हुआ बच्चों? फिजिक मतलब है, फिजिक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी का साइज, शेप, कलर, स्टेट, इन सब की जब बात होती है तो दीज चेंजेस आर जनरली नोन एज फिजिकल चेंजेस। जैसे कि अगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हुई? जैसे वाटर की बात कर लेते हैं, तो वाटर के बारे में आपको वाटर को देखने के बाद आपको क्या क्या पता चलता है? वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है। और जब हम थोड़ा एक स्टेप आगे करके वाटर में किसी चीज़ को डिसॉल्व कराते हैं, कोई रिएक्शन वगैरह कराते हैं, तो फिर वो केमिकल चेंज हो जाता है। मैम देख के क्या पता चलता है? तो अगर आप पानी को देखते हैं तो आपको क्या पता चल जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, देखिए आपको लिक्विड के तरीके। सेकेंड, वाटर इज कलरलेस, कोई कलर तो दिखता ही नहीं है मैम। थर्ड इज अगर आपने वाटर को बॉईल करा सिंपली गैस पर रखकर और उसका अगर टेम्परेचर चेक करा कि वो किस टाइम पे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो हो गया। इसके अलावा जब आपने वाटर को फ्रीजर में रख दिया, वो आइस में चेंज होना स्टार्ट हुआ तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो गई। तो दीज प्रॉपर्टीज आर जनरली नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी इंडिविजुअल, तो हम कहते हैं कि उसकी हाइट ये, वेट ये। जैसे आप अपने कभी मेडिसिन या डॉक्टर के पास जाते होंगे तो पूछा जाता है ना, वहाँ मेजरमेंट किया जाता है कि हाँ बच्चों का इसका वेट इतना है, हाइट इतनी है, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो ऐसे जैसे वेट और हाइट वो आपकी मेजरमेंट तुरंत करके पता चल रही है, तो दैट इज फिजिकल। यानी कि वो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, शेप, साइज, इन सब की बातें होती हैं। तो चलो बच्चों सीधा डेफिनेशन देखते हैं क्या है द प्रॉपर्टीज। अपना पेन ऑन कर लेते हैं हम लोग।
ताकि हमें जो है अच्छे से और समझ में आ जाए। द प्रॉपर्टीज सच एज साइज, यानी हम उसकी किसकी बात करेंगे, साइज की बात करेंगे। शेप, यानी कैसा शेप है, लाइक सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, कैसा शेप है उसकी बात करेंगे। कलर, आखिरकार उसका कलर कैसा है किसी भी सब्सटेंस का। स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आप पढ़ते ही आए हैं कि जैसे वो आखिरकार वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, या फिर वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड स्टेट में, या फिर वो किस में है, गैस स्टेट में। तो यानी हम उसकी स्टेट्स के बारे में भी पता करेंगे। आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब किसी पदार्थ के आकार, रंग और अवस्था जैसे गुणों को क्या कहा जाता है, उसके भौतिक गुण कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, भौतिक गुण कहते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट चेंजेस इज सेड टू बी अ फिजिकल चेंज। और जब इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंज होता है तो इसी चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। यानी क्या आपको याद रखना है, पहली बात तो मैम ये याद रखना है कि किसी की भी स्टेट, साइज, शेप, कलर, इन सबको आप क्या कहेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और अगर इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज होगा दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज। यानी मैम किसी का आकार, रंग, रूप, कलर, ये क्या है हमारा भौतिक गुण। और अगर भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल चेंजेस, यानी कि फिजिकल चेंज होने में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। और इन चेंजेस को आप क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। हिंदी में देख लेते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन आमतौर पर कैसा होता है, रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ना, आपने आइस क्यूब्स लिए, ग्लास में डाला, किस में चेंज हो गई, वाटर में। दोबारा उस वाटर को फ्रिज में रख दिया, किस में बदल गई, आइस क्यूब्स में बदल गई। यानी आइस क्यूब्स थी, वाटर में बदली, फिर आइस क्यूब में चली गई। यानी जो जैसा पहले था वैसा ही बाद में भी हो गया। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज, इस तरीके के चेंज को आप क्या कह रहे हैं बच्चों, रिवर्सिबल चेंज कह रहे हैं। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी का और क्या कुछ नया बना था, नहीं मैम नया तो कुछ नहीं बना था। जो हमारी बर्फ थी वो पानी में चेंज हो गई, जो पानी था वो दोबारा बर्फ में चेंज हो गया। तो इसमें ये याद रखना है कि जो आपके फिजिकल चेंज होता है इसमें कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई नया न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। सिर्फ और सिर्फ जो हमारा रिवर्सिबल चेंज होता है, यानी इसका इसमें चेंज और दोबारा उसका उसी में चेंज हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड दिस चेंज इज जनरली रिवर्सिबल चेंज। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल चेंज में लोग बात कर लेते हैं। अब जब उन्होंने रिवर्सिबल की बात कर ही ली है तो आपने वैसे तो समझ लिया है, एक बार और देख लेते हैं कि रिवर्सिबल चेंज मैम क्या होता है। तो रिवर्सिबल चेंज बच्चों वो होता है जिसमें आप क्या करते हो, a change in which we can get back to the initial substance by reversing the action is known as reversible change। वही हम लोगों ने सिंपल वर्ड में क्या समझा कि जिसमें ऐसे चेंज में जिसमें आपने जहाँ से जो सब्सटेंस लिया था वो दोबारा किसी तरीके दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ, लेकिन वो वापस से पहले वाले फॉर्म में आ गया, उसी चेंज को आप क्या कह रहे हो बेटा, उसको चेंज को आप कह रहे हो रिवर्सिबल चेंज। यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें हम प्रक्रिया को उलट करके प्रारंभिक पदार्थ को वापस प्राप्त कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, अ चेंज इन विच we cannot back into the initial substance by reversing the action is known as irreversible change। यानी एक ऐसा चेंज जिसमें आप दोबारा से पहले वाली सिचुएशन में नहीं पहुंच सकते, उसको आप क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल, यानी परिवर्तन होना ही नहीं। अब मैम ये इसका भी एग्जांपल बता दीजिए। तो जैसे आपने देखा होगा जो मिल्क है वो आप कर्ड में चेंज कर लेते हो, दूध से दही बन जाता है, लेकिन दोबारा अगर आपसे कहें कि कर्ड से क्या दोबारा से मिल्क बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। जैसे चाय बनानी है तो सारी चीज़ें मिक्स करी और चाय बन गई। अब जब चाय बन गई तो हम आपसे कहें कि बेटा इसमें से शुगर अलग करो, मिल्क अलग करो और चाय पत्ती अलग करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो सोल्यूशन बना है वो वैसे ही अब रहने वाला है। तो इस तरीके के चेंजेस को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स से।
कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मैम हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्या प्रॉपर्टी होती है? तो देखो बच्चों ऐसे पहचानेंगे। फर्स्ट, बहुत सिंपल, नो न्यू और डिफरेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म। जो प्रोडक्ट पहले था वही बनता रहेगा, कोई भी नया टाइप का कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स अनअल्टर्ड, मतलब जो भी जैसा कंपोजिशन था मॉलिक्यूल्स का वो वैसा ही रहता है, कोई नया या डिफरेंट कंपाउंड्स में नहीं बनता है और उनकी संरचना जो है वो भी पहले जैसी ही रहती है। द चेंज इज टेम्परेरी, और ये चेंज कैसा होता है? ये चेंज होता है टेम्परेरी एंड इट इज यूजुअली रिवर्सिबल। टेम्परेरी चेंज ही तो है, आइस क्यूब्स वाटर में चेंज हुई, उसके बाद अगर आपने फ्रिज में चेंज किया तो तुम दोबारा से ही आइस क्यूब बन गई। अगर इस तरीके का कोई चेंज होता है तो बच्चों आप क्या कहते हो? टेम्परेरी चेंज ही तो था, परमानेंट तो मैम हुआ ही नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने आइस को पानी में बदला तो अब वो पानी आइस में नहीं बदल सकता, दोनों दोबारा चेंज हो जाएंगे। तो द चेंज इज टेम्परेरी एंड यूजुअली रिवर्सिबल, ठीक है। इट मीन्स व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स द चेंज कैन बी रिवर्स by altering the causes which produce the change. Example, the water formed from ice can be changed back into the ice by placing it in a freezing mixture, ठीक है। वह परिवर्तन कैसा है? अस्थायी है और आमतौर पर प्रतिवर्ती है। प्रतिवर्ती यानी जो पहले था वैसे ही हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारणों में परिवर्तन करके परिवर्तन को उलट दिया जाता है। बहुत टिपिकल हो गया यहाँ पे। हम लोग सिंपल ये याद रखेंगे कि जैसे शुरुआत करी थी, जो सब्सटेंस स्टार्टिंग में था वही सब्सटेंस आपको मिल गया। जैसे बर्फ से बने हुए पानी को ठंडे अगर मिक्सचर में रखा जाता है तो वो वापस से बर्फ में चेंज हो जाता है बच्चों, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। और देखते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द वेट ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल चेंज होने में कोई भी वेट सब्सटेंस का चेंज नहीं होता है। तो पढ़ लेते हैं इसको भी कि ये मैम क्या कहना चाह रहे हैं, देखते हैं। चलो, there is no change in the weight of a substance during a physical change. It is only the energy which is added or removed. No matter is added during a physical change. Similarly, no matter is removed during a physical change. Therefore, the mass of the substance remains the same. हिंदी वाले भी देख लेते हैं, फिर समझते हैं इसको कि पदार्थ के भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान केवल ऊर्जा में ही परिवर्तन होता है, यानी कि या तो एनर्जी ऐड करी जाती है या फिर एनर्जी घटाई जाती है। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई भी पदार्थ नहीं जोड़ा जाता है। इसी प्रकार भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई भी पदार्थ नहीं हटाया जाता है। ये क्या हुआ मैम? ये बच्चों ये हुआ कि जो भी आपने सब्सटेंस लिया था उसका वेट पहले जितना ही रहेगा, कोई भी उसके वेट में चेंज नहीं आया। सिर्फ चेंज किस में आया? एनर्जी या तो उसको दी गई है या फिर रिलीज हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल आइस है तो वो पानी से ही बनी है, और जब आपने आइस को मेल्ट किया तो आपने क्या करा? उसको थोड़ा सा वो हीट हुई, गर्म हुई, तो उसको मतलब आपने क्या करा? एनर्जी दी है, तो अब वो वाटर में चेंज हो गई। लेकिन अगर आप उसको दोबारा से किस में बदल दोगे? बताओ, अगर आपने दोबारा से उसको फ्रीजर में रख दिया तो वो फिर से पानी में चेंज हो गई, यानी उसके वेट में कोई चेंज नहीं आया। इस तरीके के चेंज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे चेंजेस हैं और उसके अलावा उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग ये चेक करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज किस तरीके की है, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट स्विचिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? द बल्ब ग्लोज एंड गिव आउट हीट एंड लाइट एनर्जी, यानी जैसे ही आपने बल्ब को स्विच ऑन किया तो आपको उस केस में क्या देखने को मिला कि हीट और लाइट एनर्जी एकदम से ग्लो करने लगी, बल्ब हमारा क्या हो गया? जल गया। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बल्ब चेंजेस। इसके बाद सेकंड क्या है? रबिंग अ परमानेंट मैग्नेट ऑन अ स्टील रॉड। अगर स्टील रॉड पे आप परमानेंटली मैग्नेट को रब करते रहेंगे तो क्या होगा? वो जो स्टील रॉड है वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगी, यानी उसमें भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। द स्टील रॉड acquires the property of attracting pieces of iron. Next one is action of heat on iodine. इसमें क्या होगा? The brownish grey कलर के क्रिस्टल आयोडीन के changes to form violet vapors, यानी ये जो brownish grey कलर के क्रिस्टल थे आयोडीन के, ये क्या बनाएंगे? violet कलर की वेपर्स बनाएंगे, ठीक है। And on cooling, vapors condense on cooler parts
ऑफ द टेस्ट ट्यूब टू फॉर्म क्रिस्टल। और जैसे ही आप इसको ठंडा करोगे तो यही वेपर सेटल डाउन हो जाएंगे और सेटल डाउन होके वापस से वही क्रिस्टल जो आपके पास स्टार्टिंग में थे वैसे ही आपके बन जाएंगे। तो उसमें किस तरीके का चेंज हुआ कि आयोडीन की स्टेट चेंज हुई। पहले वो सॉलिड फॉर्म में था क्रिस्टल, फिर वो किस में गया, गैसियस फॉर्म में। लेकिन जब आपने उसको ठंडा किया तो वो गैसियस फॉर्म से किस फॉर्म में आ गया, दोबारा से सॉलिड बन गया। तो आपने पढ़ा ही था कि अगर स्टेट की चेंज हो या कलर की चेंज हो तो दैट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल चेंज। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन इज डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। तो द व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट डिसअपीयर इन वाटर, हाउएवर द वाटर टेस्ट एग्जैक्टली लाइक कॉमन सॉल्ट, मोरओवर कॉमन सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड बाय इवापोरेशन, चेंज ऑफ स्टेट। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पानी में नमक मिला दिया है तो आपको पता है कि जो पानी का जो टेस्ट है वो आपका कैसा हो जाएगा, सॉल्टी टेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इवापोरेशन का प्रोसेस होने देंगे जिसमें पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, तो वापस उसमें आपको कुछ ना कुछ सॉल्ट मिल जाएगा। जैसे आपने पढ़ा ही है कि जो सी वाटर होता है मैम उसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है, सॉल्टी वाटर कहते हैं उसको। तो जब नमक बनाया जाता है तो बेसिकली क्या करा जाता है, सी वाटर को एक्सट्रैक्ट किया, फिर वाटर को उसको ऐसे ही बहुत टाइम तक छोड़ दिया। तो क्या होता है, धीरे धीरे वाटर जो है वो इवापोरेशन के प्रोसेस के थ्रू वो गैस में चेंज हो गया और जो बचा वो हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे थे कुछ ऑब्जर्वेशन जिसके बेसिस पे आप ये समझ सकते थे कि फिजिकल चेंज हम लोग कैसे कैसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे फर्स्ट वन इज इवापोरेशन ऑफ वाटर। इवापोरेशन ऑफ वाटर बच्चों क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण। देखिए आपने वेपराइजेशन यानी आपने क्या किया, वाटर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इस बॉटल में पानी है, हम क्या करें, इसको बॉटल को खोलें और पानी ऐसे फैला देगा, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद पानी अपने आप वेपराइज हो जाएगा, सूख जाएगा। इसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, इवापोरेशन। इवापोरेशन जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। वैसे आपने क्या पढ़ा है कि अगर हमको वाटर को किस में चेंज करना हो, वेपर, यानी हमें उसको गैसेस स्टेट में बदलना हो, तो हमें ज़रूरत होती है 100 डिग्री सेल्सियस अराउंड टेम्परेचर की। इसको हीट देनी पड़ती है ताकि जैसे आपने ये कंटेनर लिया, जैसे आपने क्या करा, एक कंटेनर ले लिया बच्चों, ठीक, और इसमें क्या करा आपने, इसमें वाटर फिल इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि जो वाटर है वो किस में बदल जाए, वेपर में। तो हम क्या करेंगे, हम इसको गैस पर रख देंगे, इसको क्या देंगे, हीट। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो वाटर है इसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। किसमें चेंज हुआ, ये स्टेट का चेंज बताओ कैसा है। इस केस में ये क्या था बच्चों, वाटर था मैम, यहाँ पर क्या बन गया, वेपर हो गया। वाटर कैसी स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट, और वेपर कैसी चली गई, गैसेस स्टेट। तो ये तो आपका था बॉइलिंग का प्रोसेस। बॉइलिंग में मतलब क्या हुआ मैम, बॉइलिंग में बच्चों ये हुआ कि जो हमारा लिक्विड स्टेट था वो किसमें चेंज हुआ, गैसेस स्टेट में, लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर पे। कि हमने कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हमारा वाटर बॉयल होगा। तो यहाँ पर भी स्टेट चेंज हुई, बट यहाँ पर क्या हुई है, बॉइलिंग। लेकिन अलॉन्ग विद दिस इवापोरेशन क्या होता है, उसमें इतना 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली सिर्फ पानी पड़ा हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही पानी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा सेकेंड कौन सा है हमारा, रिंगिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे होती है ना, आपने कभी गए होंगे किसी के यहाँ डोरबेल लगी होगी तो बजाई ज़रूर होगी, कि बजाया और बेल बजी और फिर वापस से कैसे पहले की कंडीशन में आ गई। तो ये भी आपका क्या है, क्योंकि इसमें कुछ नो न्यू सब्सटेंस तो बना नहीं, रिवर्सिबल था, पहले जैसा था वैसे ही हो गया। ठीक है, फिर ब्रेकिंग ऑफ एन ग्लास पेन। ग्लास प्लेन, जो आपका ग्लास है उसका टूट जाना, ठीक है, स्टेट चेंज हो गई उसकी भी प्रॉपर्टीज अब जो है पहले से डिफरेंट हो गई। फ्रीजिंग ऑफ एन आइसक्रीम। आइसक्रीम तो सबको पसंद होती है, आइसक्रीम जमाना, यानी थी कैसे वो, पहले तो लिक्विड स्टेट, लिक्विड में ही थी, फिर उसको जमाया तो किस में चेंज हो गई, सॉलिड स्टेट में चेंज हो गई। फिर अ रॉक रोलिंग डाउन अ हिल, यानी क्या हुआ कि थोड़ा सा
लेट सपोज कोई हील ऐसे कैसे, जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर हम क्या करें, कोई एक बॉल ले ले बड़ी सी और उसको यहाँ से छोड़ दें, तो आपको पता है वो धीरे 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 कहाँ आ जाएगी, नीचे चली आएगी। इसीलिए लिखा है पहाड़ से लुढ़कती हुई एक चट्टान, ठीक है, तो नीचे नीचे आती ही जाएगी। ये भी आपका एक चेंज है, ठीक है। इसके अलावा मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, ये तो आप सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सबको पता है, कमेंट करते रहा करिए साथ में, यस नो हम जानते हैं। कैंडल ले लेते हैं हम लोग, और जब कैंडल जल रही होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो वैक्स है यानी ये जो मोम है ये आपका धीरे धीरे पिघल के नीचे आने लगता है, और कैंडल जो आपकी बड़ी सी कैंडल होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये भी तो एक क्या है, किस तरीके का चेंज है ये बताओ, फिजिकल चेंज ही तो है। क्यों, क्या हुआ इसमें ये जो आपकी कैंडल की स्टेट थी वो चेंज हो रही है। इसके अलावा सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कपूर का ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन की क्रिया हिंदी में। तो ये क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए आपने कैम्फर का एक पीस लिया, कपूर, जैसे पूजा करी जाती है आरती, तब आप जानते होंगे, तो इसको आपने, ये किस फॉर्म में अभी, ये है अभी मैम सॉलिड स्टेट में, हमने क्या करा इसको हीट एनर्जी यानी हमने इसको जलाया, तो ये वेपराइज हो गया, यानी अब ये गैसियस फॉर्म में, हमको दिखाई ही नहीं दे रहा। तो इसकी स्टेट कैसे चेंज हो गई, गैसियस स्टेट में। तो अगर सॉलिड से किस स्टेट में डायरेक्ट चेंज हो जाए, गैसियस स्टेट में, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये जो स्टेट चेंजेस होते हैं, इन सारी चेंजेस में भी आप इन्हें क्या कहते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज फिजिकल चेंजेस, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा स्टेट चेंज के बारे में भी देख लेंगे, बट बिफोर दिस वी जस्ट रिकॉल कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो यस, वी हैव स्टार्टेड फिजिकल एंड केमिकल चेंज चैप्टर। इसमें हम लोगों ने देखा कि मैम एवरीडे क्या होता है, लॉट्स ऑफ चेंजेस आर अकर अराउंड अस, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, उन चेंजेस को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग को फिजिकल चेंज के भी बारे में पढ़ना है और केमिकल चेंज के भी बारे में पढ़ना है। आज जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ा है, फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ा है। तो जल्दी से रिकॉल करते हैं क्या किया था हम लोगों ने, कि मैम जो इस तरीके के चेंजेस होते रहते हैं उनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और अगर क्या हो रहा हो, अगर उनके शेप, साइज, कलर, स्टेट, इनमें ये सारी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, दीज आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जब when a substance undergo a change in which their physical properties like shape change हो रहा हो, साइज चेंज हो रहा हो, कलर चेंज हो रहा हो, या फिर स्टेट चेंज हो रही हो, तो उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे फिजिकल चेंज। जैसे स्टेट चेंजेस का हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आपको पता है 3 स्टेट होती है आपकी, सॉलिड, लिक्विड एंड, ऐसे समझ लेते हैं, और कौन सी स्टेट हो गई, गैसियस स्टेट। तो अगर आप जानते हैं, अगर आप सॉलिड से किस स्टेट में जाएंगे, लिक्विड स्टेट में, तो यहाँ पर क्या हो रही है बच्चों, यहाँ हो रही है मेल्टिंग। और अगर आप लिक्विड से किस स्टेट में जाएं, सॉलिड स्टेट में, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आइस टू वाटर, वाटर टू आइस, ठीक है। अब अगर आप क्या करें, सॉलिड से किस स्टेट में जाएं, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में, तो दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। जैसे जो आपने अभी पढ़ा था, सब्लिमेशन में क्या था, कैम्फर लिया था आपने, कपूर सिंपल, उसको जलाया था, तो वो किस में चेंज हो गया था, वो हो गया था गैसियस स्टेट में। तो अगर आपकी सॉलिड स्टेट डायरेक्टली चेंज हो जाए किसमें, गैसियस स्टेट में, बीच में लिक्विड स्टेट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट अगर सॉलिड का कन्वर्जन होता है गैसियस स्टेट में, तो दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। और अगर आपका गैस लिक्विड में चेंज हो तो दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। मैम इसका भी एग्जांपल बता दीजिए, क्योंकि हमें तो याद ही नहीं है। चलो देखते हैं बच्चों क्या होता है कंडेंसेशन। देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप ये एक अपना एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हैं। क्या किया आपने, वाटर फिल करा कंटेनर में और इसको गैस पर रख दिया, ठीक है, मतलब इसको फ्लेम के ऊपर रख दिया।
तो क्या होगा, धीरे धीरे इससे वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब बॉयल होगा इसके ऊपर आप कुछ रख दीजिए, मतलब कोई प्लेट या कुछ जो इसको कवर कर रही हो। जब वेपर बन रही है तो थोड़ा सा उसको रख दीजिए, जब थोड़ी थोड़ी वेपर बन रही है। और फिर आप क्या करिए, अब वेपर बन रही है तो आपको पता है कि यहाँ पर कौन कौन सी स्टेट हो गई, बताओ मैम। यहाँ पर तो था वाटर, यानी ये कौन सी स्टेट है, दिस इज लिक्विड स्टेट। और यहाँ बना वेपर, तो वेपर कौन सी स्टेट है मैम, गैसेस स्टेट। लेकिन आप क्या करिए, थोड़ी देर बाद इस प्लेट को हटाइए, इस तरीके की कुछ दिखेगी। तो आपको इस प्लेट पर क्या होंगे, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो अब क्या हुआ मैम, गैसियस स्टेट तो पहले से ही थी और अब वो किस में बदल गई, लिक्विड स्टेट में बदल गई। और जैसे ही वो लिक्विड स्टेट में बदली, दैट फिनोमेना इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, जैसे कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो हमारी गैसियस स्टेट होती है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। कैसे, सिंपल, कुछ नहीं करना, उसको ठंडा कर देना है। जैसे वाटर बॉईल हो रहा है कंटेनर, उसके ऊपर कोई प्लेट रख दी तो अभी वो एकदम गर्म है और वेपर बन रही है। जैसे आप उस प्लेट को उससे हटाएंगे तो क्या होगा, प्लेट तुरंत एकदम से ठंडी होगी, यानी उससे तो थोड़ा ठंडा ही हो जाएगा। तो जो भी वेपर उसकी प्लेट पर लगे वो तुरंत वाटर की ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इस फिनोमेना को कहते हैं कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड से गैसेस में जा रहे हैं तो दैट इज नोन एज वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में दो चीज़ आ जाती हैं, एक तो बॉइलिंग जो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर होती है, जैसे वाटर को अगर बॉईल करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल करेंगे। लेकिन इवापोरेट नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है। इवापोरेशन के लिए अगर आपने ऐसे सड़क पे पानी फैला दिया तो ज़रूरी नहीं है कि सड़क का जो टेम्परेचर है वो 100 तो नहीं होगा, कम ही रहेगा नॉर्मल टेम्परेचर। और उस टाइम पे भी पानी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सूख के खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, कोई भी नया सब्सटेंस किसी भी तरीके से नहीं बनता और ना ही कंपोजिशन चेंज होती है मॉलिक्यूल्स की। और सेकेंड था कि ये जो चेंज होता है फिजिकल चेंज, दैट इज टेम्परेरी चेंज, मतलब ये थोड़ी देर में वैसे ही चेंज हो जाएगा। और दैट इज ऑल्सो रिवर्सिबल, जैसे आइस टू वाटर, वाटर टू आइस। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, there is no any change in the weight of substance। कोई भी वेट में चेंज नहीं होता है, सब्सटेंस का वेट जो पहले रहता है वैसा ही रहता है, बस एनर्जी का चेंज होता है। क्योंकि एनर्जी क्या होती है, सम टाइम एब्जॉर्ब होती है और सम टाइम रिलीज होती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखे कुछ ऑब्जर्वेशन फिजिकल चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए कि अगर स्विचिंग ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब करेंगे तो क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। और इस टाइम पे फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बल्ब चेंज, यानी पहले वो बिल्कुल जल नहीं रहा था, उसमें कोई लाइट नहीं थी, अब लाइट आपको दिखने लगी। और बंद करेंगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा, यानी इसी से क्लियर हो रहा है कि ये कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है। इसके अलावा जैसे सिंपल एक्शन ऑफ आयोडीन, हीट ऑन आयोडीन में क्या हुआ था कि जो आयोडीन के क्रिस्टल थे वो वेपराइज हो गए थे और फिर जब उसको ठंडा किया तो वो फिर से क्रिस्टल के फॉर्म में चेंज हो गए। परमानेंट मैग्नेट जो है अगर उसको स्टील रॉड पे रब करेंगे तो स्टील रॉड में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी मैग्नेट की। इसके अलावा अगर आपने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया है तो सॉल्टी वाटर हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे इवापोरेशन का प्रोसेस, तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट आपके पास थोड़ा सा रह जाएगा। और लास्ट हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे इवापोरेशन ऑफ वाटर जिसमें वाटर किस में चेंज हुआ था, वेपर में, यानी लिक्विड स्टेट किस में चेंज हो गई, गैसियस स्टेट में। रिंगिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब अगर आपने बजाया तो और फिर वो वैसे ही चेंज हो गई। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, इसके अलावा फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम जिसमें क्या हुआ, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गया। फिर क्या हुआ, रॉकिंग रोल डाउन अ हिल, जो हमारा रॉकिंग रोल थी वो धीरे धीरे हिल से नीचे आ गई। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स मेल्ट होके चेंज हो गई। और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें कवर करी थी। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने फिजिकल एंड केमिकल चेंज को स्टार्ट किया था। फिजिकल चेंज को काफ़ी डिटेल में पढ़ा, शेप, साइज, कलर। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।